एक बार एक गांव में एक विद्वान पंडित का आगमन हुआ। नाम था विश्वंभर शर्मा। विश्वंभर धर्मशास्त्रों में पारंगत और प्रवचन में कुशल थे। गांव के बुजुर्गों ने विश्वंभर से शास्त्रों पर प्रवचन करने का अनुरोध किया। विश्वंभर ने स्वीकार कर लिया। गांव के शिवालय में सभा का उचित प्रबंध किया गया। पहले दिन विश्वंभर ने शास्त्रों के अनुसार धर्म की व्याख्या की और अनेक उदाहरणों से अपने भाषण में प्राण भर दिए। अंत में उन्होंने कहा, पाप केवल पापाचरण को ही नहीं कहते, अपितु उसमें सहयोग देने को भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार मद्यपान करना पाप है, वैसे ही मद्यपान करने वालों के साथ संपर्क रखना, उन्हें सहायता या किसी प्रकार का प्रोत्साहन देना भी पाप ही मानना चाहिए। दूसरे दिन विश्वंभर ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य को किसी भी स्थिति में असत्य नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस प्रसंग में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाकर सबके हृदय को द्रवित कर दिया। विश्वंभर शर्मा अपना प्रवचन समाप्त करके अपने आतिथेय गांव के मुखिया गौरीनाथ के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अनंतराम नाम के एक युवक ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पंडित जी, आपने धर्म की अनेक सूक्ष्म बातों को मर्मस्पर्शी शैली में प्रकट किया है। मैं अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर अनंतराम चला गया। युवक अनंतराम की बात सुनकर पंडित विश्वंभर शर्मा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वे साथ आ रहे मुखिया गौरीनाथ से बोले, आज के जमाने में किसी आदर्श का पालन करने वाले युवकों का नितांत अभाव हो गया है। ऐसी स्थिति में अनंतराम की प्रशंसा करनी होगी, जो सुने हुए को अमल में लाने का इच्छुक है। मुखिया गौरीनाथ ने मुस्कुराकर कहा, आपने अनंतराम की बात पर एकदम विश्वास कर लिया। यह एक शरारती युवक है और गांव के बड़े बूढ़ों के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता। मुझे तो पूरा संदेह है कि ये कोई अवसर ढूंढकर आपकी मजाक उड़ाना चाहता है। विश्वंभर कुछ क्षण मौन रहकर बोले, आदमी का यह स्वभाव होता है कि वह दूसरे की सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहता, पर मेरा विश्वास है कि अनंतराम ने जो कुछ कहा है वह सच है और उसने मेरे प्रवचन को पूरी तरह अपने हृदय में उतार लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल विश्वंभर शर्मा गौरीनाथ के चबूतरे पर बैठकर किसी से बात कर रहे थे कि अनंतराम ने प्रवेश करके उन्हें प्रणाम किया। फिर वह बोला, पंडित जी, मैं आज बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। इस संकट से बाहर निकलने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। विश्वंभर ने पूछा, बोलो, कौन सा धर्म संकट? अनंतराम बोला, पंडित जी, आज सुबह जब मैं खेत से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे दो शराबी मिले। वे इस गांव के नहीं थे। वे मुझे तंग करने लगे कि मैं उन्हें इस गांव के शराब खाने का रास्ता बताऊं। मैंने आपके मुंह से सुना था कि शराब पीने की तरह ही शराबियों की मदद करना भी पाप है, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं शराब खाने का रास्ता नहीं जानता। पर पंडित जी, मैं तो जानता हूँ कि शराब खाना कहाँ पर है। बाद में जब मैंने इस घटना पर विचार किया तो मुझे लगा कि मैंने झूठ का सहारा लिया है। वे शराबी अभी तक सड़कों पर भटक रहे हैं। विश्वंभर ने कुछ हंसकर कहा, इसमें धर्म संकट की कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। बुरे काम करने वाले को रोकने के लिए बोला गया वचन या किया गया कर्म धर्म संगत ही कहलाता है। विश्वंभर का उत्तर सुनकर अनंतराम जोर से बोलने लगा, अरे आप भी कैसे पंडित हैं? शराब खाने का पता बताएं तो यह काम शराबियों को प्रोत्साहन देने में आ जाएगा, लेकिन पता मालूम होने पर भी नहीं मालूम है ऐसा कहें तो वह झूठ बोलना हो जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या यह बात शास्त्रों में नहीं बताई गई है? मुखिया गौरीनाथ को पहले ही संदेह था, अब बाहर शोर सुना तो वह समझ गया कि अनंतराम ने विश्वंभर शर्मा के सामने अवश्य ही कोई बखेड़ा खड़ा किया है। इस बीच कुछ लोग बाहर जमा हो गए थे। अनंतराम ने गौरीनाथ को अपना हाल बताकर कहा, मुखिया जी, ये कैसे पंडित हैं जो ऐसे मामूली से धर्म संकट से मुक्ति पाने का उपाय भी नहीं बता सकते। ये इतने साधारण से मार्गदर्शन में असमर्थ हैं, फिर भी हम हर रोज इनका प्रवचन सुनते हैं और भेड़ों की भांति सिर हिलाते हैं। गौरीनाथ ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए पंडित जी की निंदा क्यों करते हो? तुम जिसे धर्म संकट कह रहे हो उससे उबरने का रास्ता भी तुम्हारे हाथों में ही है।
अनंतराम ने विस्मित होकर प्रश्न किया, अच्छा ऐसी बात है, क्या वह रास्ता आप मुझे बताएंगे? गौरीनाथ ने कहा, तुम इसी समय जाओ और उन शराबियों से मिलकर कहो, मैं शराब खाने का रास्ता जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। उन्हें यह जवाब देकर तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा धर्म संकट स्वयं ही दूर हो जाएगा। वहाँ जो लोग एकत्रित हो गए थे वे गौरीनाथ की बातों का समर्थन करते हुए तालियां बजाने लगे। उनकी हंसी से अनंतराम का सिर शर्म से झुक गया और वह वहां से चला गया। अब विश्वंभर शर्मा ने कहा, धर्म संकट खड़ा करने वाले अनंतराम जैसे लोगों से निपटने के लिए मेरा पांडित्य कम पड़ गया। वास्तव में ऐसी समस्याओं के हल में पांडित्य की नहीं, व्यावहारिक ज्ञान की जरूरत है। इस क्षेत्र में मुखिया गौरीनाथ जैसे व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें हमारे जीवन में केवल किताबी ज्ञान को ही महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने व्यावहारिक ज्ञान के बल पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीख ली, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।